वेरी गुड। 6 टाइप्स के हैं। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ये मैंने आपको बता दिया, इक्वेटर के आसपास है। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, वो भी वही है। नेक्स्ट आते हैं आपके टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, उसके आसपास के क्षेत्र हैं। ओके। मेडिटेरियन सी, मेडिटेरियन फॉरेस्ट एंड कॉनिफोरस फॉरेस्ट है, ये आपके पाए जाते हैं जो कोस्टल प्लेन्स है, जैसे एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उसके आसपास जो मेडिटेरियन सी है, तो वहाँ के जो कोस्टल प्लेन्स है उनके आसपास ये फॉरेस्ट पाए जाते हैं। इसके अलावा जो कॉनिफेरस जो फॉरेस्ट पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं हाई लेटिट्यूड्स के ऊपर। ओके। शंकुधारी होते हैं, इनको हिंदी में शंकुधारी कहते हैं। कॉर्निस होता है इस तरह की शेप। ओके। तो इस तरह के जो फॉरेस्ट होते हैं वो कॉनिफेरस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। और इसके अलावा जो हमने डिस्कस किया वहाँ की जो वाइल्ड लाइफ है उनके बारे में डिस्कस किया था। ओके। यस। तो वहां से किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ओके। नेक्स्ट अपना जो आज का जो टॉपिक है दैट इज ग्रासलैंड्स। ओके। ग्रासलैंड्स आई थिंक अपने पहले भी एक टॉपिक आ चुका है। ओके। तो उसमें डिफरेंट जो ग्रासलैंड्स हैं उनके बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम पढ़ते हैं ग्रासलैंड्स के बारे में। ओके। आई थिंक आपके नहीं था वो। ओके। कम ऑन द टॉपिक, पेज नंबर आपके हैं 165, ग्रासलैंड्स। देखिए स्टूडेंट, फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड में क्या डिफरेंस है। फॉरेस्ट में तो क्या है, एक्सेसिव वहां पर क्या होते हैं, जो ट्रीज होते हैं वो ग्रो होते हैं, लार्ज अमाउंट में वहां पर ट्रीज ग्रो होते हैं। ओके। तो उस वो अपने आप होते हैं, उसमें जो ह्यूमन इंटरेक्शन होता है वो बिल्कुल नहीं होता, तो उससे हम बोलते हैं फॉरेस्ट। ओके। ये हमने पहले डिस्कस कर दिया है। trees and shrubs growing together at a particular place is called place, उसे हम बोलते हैं place। बट ग्रासलैंड्स जो होते हैं, तो नेम से ही आपको पता लगता है घास के मैदान। ओके। ग्रासलैंड्स मींस क्या हो गया, घास के मैदान। तो वहां पर जो ग्रासेज है वो ही काफी ज्यादा ग्रो होती है, और वहाँ वेरी फ्यू जो है, काफी लिटिल मात्रा में, काफी कम मात्रा में ट्रीज रहते हैं। ट्रीज बहुत कम रहते हैं, रेयरली वहां पर पाए जाते हैं। मोस्टली पार्ट्स में क्या होती है, ग्रास रहती है। ओके। और ये जो ग्रासलैंड है उनको डिफरेंट पार्ट्स में, डिफरेंट जो कंट्रीज है, तो वहां पर इनको डिफरेंट नाम से जाना जाता है। कहीं इनको सवाना कहा जाता है, कहीं इनको कैंपास कहा जाता है। ओके। कहीं इनको डॉन कहा जाता है। तो डिफरेंट कंट्रीज में इनको डिफरेंट नेम से जानते हैं। क्लियर है। और ये मोस्टली कहाँ पर होते हैं, अपनी जो इक्वेटर है उसके आसपास का जो एरिया रहता है वहीं पर ये ग्रासलैंड ज्यादा पाए जाते हैं। अब देखिए द रीजन ऑफ लो रेनफॉल, जहां पर रेनफॉल कम होती है, देखिए जहां एक्सेस हो गई, जहां रेनफॉल ज्यादा है मींस वहां पर क्या हो गया, फॉरेस्ट हो गए। जहां रेनफॉल थोड़ी कम है, ओके, अगर अपन फॉरेस्ट से कंपेयर करें तो उससे थोड़ी कम होती है, वहां पर ग्रासलैंड से पाए जाते हैं। These grasslands are found on the both the sides of the equatorial region in Africa. Okay, वर्ल्ड के मैप में आपने देखा होगा। ओके। इमेजिन कीजिए ये वर्ल्ड का मैप। ओके। ये ऐसा है फ्लैट में, यहाँ पर आपने देखा होगा बीच में से इक्वेटर जाती है, और जो इक्वेटर है वो लगभग अफ्रीका अफ्रीका का नीचे से जो पार्ट है वो इस तरह से है। ओके। तो उसके बीच में से इक्वेटर जाती है। ओके। जो अफ्रीका है उसको बिल्कुल सेंटर में से क्रॉस करती है इक्वेटर। ओके। तो उसके जो आसपास, उसके दोनों तरफ जो है, कुछ पार्ट्स में ये ग्रासलैंड्स ज्यादा पाए जाते हैं। पार्ट्स ऑफ Brazilian plateau and northern Australia, the vegetation grows in the area of moderate the low amount of rainfall. Okay, तो इस, ये तो अफ्रीका है, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया है, नॉर्थ अमेरिका है, पंपास है, साउथ अमेरिका है ना। तो इस तरह से प्रेरीज है, पंपास है, डॉन है। ओके।
तो ये सभी ग्रासलैंड्स है, तो वहां पर ये पाए जाते हैं। दिस वेजिटेशन ग्रो इन द एरिया ऑफ मॉडरेट टू लो अमाउंट ऑफ रेनफॉल। और ये मोस्टली कहाँ पर रहती है, जहाँ पर रेनफॉल ये बहुत कम होती है, मॉडरेट रहती है। स्क्रीन क्लियर है? वैसे स्क्रीन में अभी कुछ भी नहीं है, जहां पर क्लियर नहीं है आप इस वाले पार्ट में ही जा सकते हो। ये वाला पार्ट आपकी क्लियर नहीं होगा लाइट की वजह से, बाकी क्लियर है। अब यहाँ पर मैंने कुछ लिखा भी नहीं है संदेह, तो आप उससे ही फोकस करोगे कि यहाँ से स्क्रीन क्लियर नहीं है। बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो पार्ट स्क्रीन क्लियर नहीं है आप वहां मत देखो। ओके, आयुषी, नुपुर, अपेक्षा, प्रांजल, आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है? आयुषी, स्क्रीन क्लियर है? प्रांजल, तो आप तो बुक में देखिए, बुक में सब क्लियर है, बोर्ड पर अभी कुछ नहीं लिखा मैंने। जो कुछ है आपके बुक में है, देखिए क्लियर है। इतने स्टूडेंट कह रहे हैं क्लियर है, वॉइस भी क्लियर है। ओके, और आप इस बोर्ड पे फोकस कीजिए, आप तो बुक में देखो, बोर्ड में कुछ लिखा हुआ नहीं है। क्लियर है संदीप एंड सार्थिक? यस। Grasslands are found on both sides of the equator region in Africa. Parts of Brazilian plateau, northern Australia, vegetation grows in the area of moderate to low amount of rainfall. जहाँ moderate मीन्स होती है कम रेनफॉल होती है, या मॉडरेट एंड जो लो है दोनों का मीन्स यहाँ पर सेम ही होगा कि जहाँ रेनफॉल ठीक ठाक होती है या कम होती है। The grass can grow very tall. और यहाँ पे जो ग्रासेस होती है काफी छोटी तो रहती है, बट उसके अलावा काफी बड़ी भी हो सकती है, 3-4 मीटर्स तक भी ऊंची हो सकती है, यानी कि लगभग 12 फीट तक ये हाइट पर जा सकती है। ओके, बहुत काफी बड़ी बड़ी, इतनी बड़ी भी रह सकती है कि उसके अंदर एलिफेंट अगर खड़ा हुआ है तो वो भी कई बार दिखाई नहीं देता। इस तरह की इतनी की ऊंची घास भी पाई जाती है। जैसे शुगर कैन है तो काफी ऊंचाई तक रहता है, उसी तरह की यहाँ पर घास पाई जाती है, और इनकी देखो अबाउट 3-4 मीटर्स तक इनकी हाइट हो सकती है। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स आर आल्सो कॉल्ड सवाना। ये जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स है अफ्रीका के आसपास का, ओके, वहाँ की जो ग्रासलैंड्स है, वहाँ के जो घास के मैदान है उन्हें हम सवाना कहते हैं। दे आर आल्सो कॉल्ड कंपोज इन ब्राजील, उरुग्वे एंड अर्जेंटीना, पार्कलैंड एंड अमेरिका एंड लियानोस इन वेनेजुएला। तो डिफरेंट कंट्रीज में इनके डिफरेंट नेम्स भी हो सकते हैं। प्रेरीज भी कहा जाता है, पंपास भी कहा जाता है, वेल्ड भी कहा जाता है, डॉन भी कहा जाता है। ओके, और यहाँ पर सवाना भी कहा जाता है। तो इस तरह डिफरेंट नेम्स हो सकते हैं। और इनके मेन फीचर्स कौन कौन से हैं ये भी देखते हैं। ग्रासलैंड्स आर जनरली कोर्स, ड्राई, हार्ड एंड स्टिफ। और ये नॉर्मल क्या रहती है, ड्राई रहती है। ओके, बस इससे ये मतलब है कि ये जनरली क्या रहती है, ड्राई रहती है, घास है। ओके, ज्यादा टाइम पर ये ग्रीन नहीं रह सकती, बिकॉज रेनफॉल कम है तो ये ग्रो हो जाती है, रेनफॉल खत्म हो जाती है तो ये ड्राई हो जाती है। Tall grasses enables the animals to protect themselves from attacks. अब देखिए घास काफी ऊंचाई में रहती है, तो ये एनिमल्स को क्या करती है, प्रोटेक्शन भी करती है, बिकॉज एनिमल्स इसके अंदर क्या हो जाते हैं, छिप जाते हैं। तो जो शिकारी है, लॉयन वगैरह है ना, तो वो उनको उनको उनका शिकार इजीली नहीं कर पाते क्योंकि वो दिखाई नहीं देते। तो दोनों के ही लिए ये हेल्पफुल भी रहती है, जो शिकार करने वाले एनिमल्स है उनके लिए भी, और जो बाकी एनिमल्स है उनके लिए भी, दोनों के लिए ही क्या रहती है, कुछ न कुछ उनके लिए फायदेमंद रहती है। नेक्स्ट टॉपिक इज वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ ऑफ ट्रॉपिकल ग्रासलैंड इज वेरिड इन नेचर। हर्बीवोरस एनिमल्स आप जानते हैं, एनिमल्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनिवोरस। तो हर्बीवोरस एनिमल्स वो होते हैं जो घास फूस खाते हैं, प्लांट्स खाते हैं, दैट इज कॉल्ड हर्बीवोरस एनिमल्स। एंड जो फ्लैश ईटिंग एनिमल्स हैं दैट इज कॉल्ड कार्निवोरस एनिमल्स। एंड जो फ्लैश एंड जो प्लांट्स है दोनों को खाते हैं दैट इज नॉन एज ओमनिवोरस। ओके, तो यहाँ पर जो हर्बीवोरस एनिमल्स वो पाए जाते हैं बफेलो, एलिफेंट, जिराफ, ज़ेब्रास, एंटीलोप्स,
deer are found. Okay, the grasslands are most suitable for cattle and sheep rearing. वो जो grasslands है तो वहाँ पर क्या है कि जो sheep है इस तरह के animals के लिए काफी अच्छा रहता है. Some of them are extensively used for corn and wheat farming. और वहाँ पर corn और wheat farming भी वहीं पर होती है, लोग वहाँ पर रहते भी हैं और कुछ एरिया को वो क्या करते हैं अपनी कल्टीवेशन में यूज करते हैं. Some of them are extensively used for corn and wheat farming. Carnivorous animals which we find here are leopard, cheetah, lion, jackass and hyenas. इसके अलावा जो वहाँ पर हर्बिवोरस एनिमल्स हैं तो डेफिनेट कार्निवोरस एनिमल्स भी वहाँ पर मिलते होंगे. कार्निवोरस जो फ्लैश ईटिंग एनिमल्स होते हैं उन्हें कार्निवोरस एनिमल्स कहते हैं. जैसे देखिए इसमें कौन कौन से हैं, आप नॉर्मल ऐसे ही लिख सकते हैं, लर्न करने की इसमें जरूरत ही नहीं है. कौन कौन से होते हैं? Sandeep, Sarthik and Sandeep. Give me answer. 5 any herbivorous animals. Sarthik and Sandeep. Write any 3 or write any 5 herbivorous animals. Sandeep and Sarthik. Yes, Sarthik, where are you? Give me answer. 3 carnivorous animals. Sarthik, now give your answer. Name any 3. Only 3. Okay. Ayushi, आपने no बेटा. Only Sarthik. Give me answer. केवल सार्थक मुझे आंसर देंगे 3 कार्निवोरस एनिमल्स. सार्थक को आंसर नहीं आया इसलिए वो आंसर नहीं दे. ये कंडीशन है कुछ स्टूडेंट्स की, उनको जो कार्निवोरस एनिमल्स हैं हर्बिवोरस एनिमल्स हैं इनके नेम भी नहीं आते. अब वो देखेंगे कोई और कोई बच्चा आंसर देगा तो फिर मैं भी देखूँ. तो क्या आंसर मैंने अभी बताया. ओके, तो हर्बिवोरस एनिमल्स जो घास फूस खाते, कार्निवोरस जो फ्लैश ईटिंग एनिमल्स से लर्न करने की जरूरत ही नहीं है. लॉयन, लियोपार्ड, चीता, ओके, जैकास, हाइनास, ये एनिमल्स है जो कि कार्निवोरस. अब क्लियर है बोर्ड? Used flightless birds also find here, for example, rhea of South America and ostrich of Africa. तो ये भी बर्ड्स होती है, काफी ये बड़ी रहती हैं. ओके, और ये काफी बिग रहती है, बट ये बर्ड्स रहती है और ये फ्लाइटलेस होती है कि ये उड़ नहीं पाती. ओके, जैसे ऑस्ट्रिच है आपने देखा भी होगा, तो ये काफी बड़ा रहता है बट ये उड़ नहीं पाता, इसलिए फ्लाइटलेस एनिमल्स, फ्लाइटलेस बर्ड्स भी कहा जाता है. बिकॉज ये काफी हैवी रहते हैं, इनके पंख रहते हैं बट ये हैवी होते हैं इसलिए ये उड़ नहीं पाते. बट ये जो है काफी तेज दौड़ सकते हैं, इनकी जो स्पीड है वो स्पीड जो रनिंग कैपेसिटी है वो काफी फास्ट रहती है. तो ऐसे 2 एग्जांपल्स है रिया एंड ऑस्ट्रिच. ओके, रिया की स्पेलिंग लर्न कर लेना, RHEA. रिया मत कर देना इसमें, है ना, RI, इसमें आपको ना RHEA एंड ऑस्ट्रिच. क्लियर है? नेक्स्ट है टेम्परेट ग्रासलैंड्स. अभी जो हमने डिस्कस किया वो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड से, अब आ रहे हैं अपने टेम्परेट ग्रासलैंड. जहां भी टेम्परेट आ जाता है मींस वो इक्वेटर के आसपास नहीं रहते बल्कि इक्वेटर के ऊपर और इक्वेटर के नीचे वाला जो पार्ट है दैट इज नोन एज टेम्परेट. तो वहां पर टेम्परेट होते हैं. दीज आर फाउंड इन द मिड लैटिट्यूड जोन and in the interior part of continents there are several names for the grasslands in different continents. जैसे कि स्टेप्स इन सेंट्रल यूरोप, स्टेप्स कहा जाता है इनको. सेंट्रल जो सेंट्रल यूरोप है तो वहाँ की जो कंट्रीज है तो वहाँ पर इन ग्रासलैंड्स को क्या कहा जाता है? स्टेप्स. ओके, प्रेरीज इन नॉर्थ अमेरिका,
जो नॉर्थ अमेरिका है, ओके, जो नॉर्थ अमेरिका ऊपर यहाँ पर है, ओके, ये इसे, तो यहाँ जो ग्रासलैंड्स है दैट इज नोन एज प्रेरीज, ओके। एंड जो साउथ अमेरिका का पार्ट है, ओके, यहाँ पर साउथ अमेरिका स्टार्ट हो जाता है, तो ये जो पार्ट रहता है यहाँ जो ग्रासलैंड्स है उसे हम कहते हैं पम्पास। अमेरिका डॉन्स इन, ओके, साउथ अमेरिका में, और डॉन्स इन ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में ग्रासलैंड्स कहलाते हैं डॉन्स, एंड साउथ अफ्रीका में क्या कहलाएंगे, वेल्स, ओके। तो ये आपको नेम इनके लर्न होने चाहिए कि पम्पास कहाँ पर फाउंड होते हैं, वेल कहाँ पर फाउंड होते हैं, ओके। ये देखिए आपके इस मैप में ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका, तो यहाँ की ग्रासलैंड्स है तो आप यहाँ पर मेंशन करना, यहाँ के यहाँ करना, ये ऑस्ट्रेलिया के यहाँ पर करना, अफ्रीका के यहाँ पे कर लेना, इस तरह से इस मैप के अंदर ही आप इनको मेंशन कर देना, ओके। क्लियर है स्टूडेंट्स? हैं तो वेल्स कहाँ पर मिलते हैं, साउथ अफ्रीका के अंदर, ओके। सेकेंड फीचर, इनके जो मेन फीचर्स है वो क्या है, these regions are termed as grandees of the world. यस, इनको ग्रैंडीज भी कहा जाता है बिकॉज यहाँ इतने बड़े ग्रासलैंड्स थे पहले, अब उनको कल्टीवेशन के रूप में उनको यूज किया जाता है, वहां पर वीट की फार्मिंग की जाती है, काफी ग्रेट अमाउंट में वहां पर जो वीट है वो ग्रो किए जाते हैं, इसीलिए उन जगहों को ग्रैंडीज ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। एज वीट एंड मेज आर ग्रोन ऑन लार्ज फार्म्स, यहाँ बड़े बड़े बहुत बड़े बड़े खेत है, ओके, और कई किलोमीटर तक वो फैले हुए हैं, और वहां पर काफी ज्यादा गेहूं का और मेज का इनका क्या किया जाता है, फार्मिंग की जाती है, और इसीलिए उन पार्ट्स को ग्रैंडीज ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। रेनफॉल इज नॉट एडुकेट इन दीज रीजन्स ड्यू टू विच ट्रीज आर नॉट प्रॉपर्ली ग्रोन, और यहाँ पर रेनफॉल इतनी ज्यादा नहीं हो पाती, इसलिए वहां पर ट्रीज भी कम रहते हैं। Short grasses grow in most of the land with few scattered trees like polar, elder and willows. Grasslands यहाँ पर काफी ज्यादा होती हैं, बट जो ट्रीज है वो कम मिलते हैं, उनमें से जैसे पॉपुलर है, एल्डर है, विलो है, इस तरह के ट्रीज वहां पर नॉर्मल ज्यादा हैं, ये ही ट्रीज वहां पर मिलते हैं। वाइल्ड लाइफ, the animals found in temperate grasslands are wild एसेज मीन्स होता है जो डंकी रहता है, घोड़ा, तो जंगली जो घोड़ा गधा रहेगा उसे एसेज कहा जाता है। हॉर्सेज, जिराफ, एंटीलोप्स, लियोपार्ड, रैबिट्स, वाइल्ड डॉग्स, वुल्व्स, फ्लाइटलेस बर्ड्स लाइक एमो एंड मार्सुपियास आर आल्सो फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया। तो लगभग ये इक्वल है कि आपके जो जहाँ भी ग्रासलैंड्स आ जाए तो ये एनिमल्स नॉर्मल वहां पर सब जगह एक जैसे ही मिलेंगे, इनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ज्यादा इनको लर्न करने की कोशिश नहीं है, कोशिश मत करना क्योंकि सेम है ये, ओके। डेजर्ट वेजिटेशन, नेक्स्ट अपने क्या रहता है, डेजर्ट के अंदर जो वेजिटेशन है उनके बारे में, ओके। अभी जो हमने ग्रासलैंड्स डिस्कस किए इसमें कुछ प्रॉब्लम है, आपको कुछ पूछना है, सार्थक एंड संदीप, सार्थक एंड संदीप, अंडरस्टैंड? सार्थक एंड संदीप को कुछ पूछना है? बिल्कुल इजी मत पूछना है, आप पूछने लगे सर वीट किसे कहते हैं, मेज किसे कहते हैं, और ये आप पूछो सर ये एमू कैसा दिखाई देता है, तो बताओ मैं कैसे बताऊंगा एमू, नहीं बता सकता ना मैं। जैसे एमू कैसा रहता है, जैसा अपने जो ऑस्ट्रिच रहता है लगभग वैसा ही रहता है, बस थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है, ऑस्ट्रिच की जो गर्दन है काफी लॉन्ग होती है और जो एमू होती है उसकी उससे छोटी रहती है। क्लियर है संदीप? तो संदीप बताएंगे वेयर डू वी फाइंड ऑर्चार्ड ऑफ द वर्ल्ड,
वर्ल्ड के जो ऑर्चार्ड है वो हमें कहाँ पर मिलते हैं, और ये ऑर्चार्ड होती क्या चीज है? व्हाट इज द मीन ऑफ ऑर्चार्ड? Ayushi, can you give me answer? What is the mean of orchard? No? अपेक्षा आप? वेरी गुड प्रांजल, नाइस आंसर। मेडिटेशन के आसपास कोस्टल रीजन्स जहां पर काफी फ्रूट्स कल्टीवेट किए जाते हैं, उन फार्म्स को या फील्ड्स को हम ऑर्चार्ड कहते हैं। और ये कहां पर मिलते हैं? मेडिटेरियन सी के आसपास मिलते हैं। वेरी गुड, यस योर आंसर इज राइट, वेरी गुड। मेडिटेरियन सी है, उसके आसपास फ्रूट्स कल्टीवेशन काफी ज्यादा की जाती है, लार्ज अमाउंट में की जाती है। ओके, तो उससे ही हम ऑर्चार्ड कहते हैं। क्लियर है? यस नुपुर एंड नेहाल, व्हाट इज टाइगा? TAIGA, टाइगा से आप क्या समझते हैं? फास्ट, विद इन 5 सेकेंड्स, ओनली 5 सेकेंड्स में आप आंसर देंगे नुपुर एंड नेहल, ओनली नुपुर एंड नेहल। आपको 5 मिनट्स दे रहा हूं। प्रांजल आप आंसर नहीं देंगे? नो प्रांजल, ओनली नुपुर एंड नेहल गिव मी आंसर। व्हाट इज द मीन ऑफ टाइगा? Yes, your time is over. Next, Apeksha, give me answer. What is tiger? What is tiger? Tiger क्या है? पेज चेंज मत कीजिए, आप कोई भी पेज चेंज नहीं करेगा। What is the mean of tiger? Yes, coniferous forest also known as tiger। जो coniferous forest है उसे हम टाइगा भी कहते हैं। ओके, और टाइगा मीन्स होता है अनटच्ड या फिर प्योर, ये एक रशियन वर्ड है। तो जो कॉनिफेरस फॉरेस्ट है इन्हें हम टाइगा भी कहते हैं। Yes, come on the topic, page number 166. Topic is desert vegetation. Okay, बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है कि डेजर्ट के अंदर वेजिटेशन काफी फ्यू रहती है, काफी रेयर रहती है, काफी कम मात्रा में मिलती है, बिकॉज वहां पर रेनफॉल नहीं होती। Tropical desert are located on the western areas of the continents. Vegetation cover is very less here because of little rainfall and high temperature। और जो रेनफॉल है वहाँ काफी कम होती है, और जो टेम्परेचर होता है वो क्या रहता है? काफी हाई रहता है। जैसे अपने यहाँ थार का डेजर्ट है, यस आयुषी, तो जैसे अपने यहाँ थार का डेजर्ट है तो आपने देखा होगा रेनफॉल क्या है? काफी लिटिल है, इसीलिए वहाँ पर जो प्लांट ट्रीज है वो भी काफी कम मिलते हैं, हाई टेम्परेचर रहता है। वेजिटेशन फाउंड इन आल्सो पॉपुलरली नोन एज थॉर्नी बुशेस, और अधिकतर वहां जो बुशेस पाई जाती है, थॉर्नी पाई जाती है, थॉर्नी मींस कांटे वाली झाड़ियां पाई जाती है। ओके, वहां पर ये जो प्लांट्स वगैरह पाए जाते हैं उनमें कांटे ज्यादा मिलते हैं, जो लीव्स होती है काफी स्मॉल रहती है, आपने साइंस में पढ़ा भी होगा, जिससे कि उनमें इवोपरेशन कम हो पाए, बिकॉज वहां पर पानी की कमी है, लेस अमाउंट ऑफ वाटर
रहता है वहाँ पर, तो उनमें से जो लीव्स है वो इवोपरेट नहीं कर पाए, इसलिए उनमें जो थॉर्नी यानी कि जो कांटे हैं वो काफी पाए जाते हैं, और जो लीव्स है वो भी काफी छोटी होती है। In India, these hot and dry deserts are found in the northwestern part of the country and they extend into Pakistan. अपने यहाँ जो थार का डेजर्ट है वो पाया जाता है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में। देखिए जो इंडिया का मैप रहता है, ओके, तो इस तरह से रहता है, ओके। इस तरह तो यहाँ पर ये डेजर्ट पाया जाता है, ईस्ट वेस्ट ये नॉर्थ, इस साइड में ये डेजर्ट पाया जाता है और ये पाकिस्तान तक अपने फैला हुआ है, ईस्ट वेस्ट ये नॉर्थ और ये साउथ, तो नॉर्थ वेस्ट में, ओके, इस तरह ये नॉर्थ वेस्ट में ये ज्यादा मिलते हैं, पाकिस्तान तक ये एक्सटेंड है। फीचर्स इसके क्या है? These areas heat is oppressive and rainfall is scanty. हीट यहाँ पर काफी ज्यादा रहती है, गर्मी काफी ज्यादा रहती है और यहाँ पर रेनफॉल काफी कम होती है। मोस्टली श्रब्स occur in the पेजा, ओके, पेजेस का मतलब उस पार्ट्स में, और अधिकतर यहाँ पर क्या होती है, जो श्रब्स है, बुशेज है, यही ग्रो पाती है वहाँ पर। प्लांट से कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग रूट्स, यहाँ के जो प्लांट्स है ये मोस्ट क्वेश्चन होता है आपके साइंस में भी होता है कि जो प्लांट्स होते हैं डेजर्ट में पाए जाते हैं उनकी जो रूट्स होती है वो काफी लॉन्ग रहती है, काफी डीप तक जाती है। डीप तक क्यों जाती है ना, तो वो पानी की तलाश में जाती है, बिकॉज उनको पानी की जरूरत है, तो पानी ऊपर तो होता नहीं, जो उसके जमीन के अंदर रहता है, तो उस मॉइस्चर रहती है उससे एब्जॉर्ब करने के लिए रूट्स काफी डीपली चले जाते हैं। थिक स्टिम्स रहते हैं, थॉर्न एंड वैक्स कोटेड लीव्स होती हैं, लॉस ऑफ मॉइस्चर इज प्रिवेंटली बाय दिस फीचर। तो इस तरह से वहाँ के जो तने रहते हैं काफी मोटे रहते हैं, थॉर्नी रहती है और वैक्स कोटेड लीव्स रहती हैं, जिससे कि वाटर क्या हो, कम से कम उनमें से इवोपरेट हो। Important plants are cactus, thorny bushes, dead palms means होता है खजूर, and coarse grasses, okay? इस तो ये वहाँ पर मोस्टली मिलती है। On the margins of desert, some acacia trees are also found, कुछ acacia trees भी वहाँ पर मिल जाते हैं। नेक्स्ट आता है अपने वाइल्ड लाइफ। In the deserts, sturdy animals are found. These animals can withstand dry climate. वहाँ पर कुछ डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स ही मिलते हैं जो कि जो ड्राई क्लाइमेट होता है, जो हॉट क्लाइमेट होता है, उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसी के अकॉर्डिंग वो एडजस्ट हो जाते हैं। कैमल इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एनिमल्स अमंग देम, और इतने एनिमल्स में जो कैमल है वो मोस्ट, हम इनको जानते भी है, उनको शिप ऑफ द डेजर्ट भी कहा जाता है, ओके। इसको जो है रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, बिकॉज ये काफी डेज तक, 2 वीक्स है, 15 डेज तक भी ये डेजर्ट में इजीली रह सकता है। ये अपने अंदर क्या कर लेता है, वाटर को स्टोर कर लेता है। अदर इम्पोर्टेंट एनिमल्स जैकास, फॉक्सेस, हाइनास एंड वाइल्ड अस्सेस भी यहाँ पर मिलते हैं। क्लियर है डेजर्ट का, ओके। नेक्स्ट टुंड्रा वेजिटेशन। अब देखिए टुंड्रा वेजिटेशन कहाँ पर पाए जाते हैं, फॉल्स के अंदर पाए जाते हैं, ओके, जहाँ पर काफी एक्सट्रीम कोल्ड रहती है, आइस रहती है, और काफी जहाँ पर हमेशा ठंड रहती है, वो जो रीजन है उसे हम टुंड्रा रीजन कहते हैं। टुंड्रा वेजिटेशन इज फाउंड अराउंड द नॉर्थ पोल, नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशिया। यहाँ तो ये जो पार्ट है यहाँ पर टुंड्रा रीजन मिलते हैं। द ग्रोथ ऑफ नेचुरल वेजिटेशन वेरी लिमिटेड है, और नेचुरल वेजिटेशन काफी लेस मिलेगी, बिकॉज वहाँ पर आइस है और आइस के अंदर वेजिटेशन ज्यादा मिलती नहीं है, ओके। ओनली मॉजेस, lichens and very small shrubs are found here which grow during the very short summer. केवल वहाँ पर कुछ टाइप के विशेष टाइप के जैसे मॉजेस है, lichens है ना, या कुछ स्मॉल टाइप के जो श्रब्स है वो ही वहाँ पर मिलते हैं, और वो भी कब ग्रो होती है, जब वहाँ समर सीजन होता है। ओनली समर सीजन के अंदर वहां पर लीचेंस है, मोजेस है, श्रब से ये मिलती है। फीचर्स, रीजन इज आल्सो कॉल्ड द कोल्ड पोलर डेजर्ट बिकॉज ऑफ इट्स लॉन्ग सेवियर विंटर एंड कंप्लीट आइस कवर प्रोहिबिटिंग प्लांट्स ग्रोथ। और देखिए यहाँ पर जो पोलर है,
ये कोल्ड डेजर्ट कहलाता है। ओके, यहाँ पर क्या है, जैसे अपने हॉट डेजर्ट पाया जाता है तो उसमें क्या रहती है, हीट काफी ज्यादा रहती है, डेजर्ट मिट्टी ज्यादा रहती है। उसी तरह एक कोल्ड डेजर्ट भी होता है जो जैसे पोलर रीजन्स है, ओके, अपने यहाँ इंडिया में जैसे लद्दाख है, जो हमेशा थ्रू आउट द ईयर जो आइस से कवर रहते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, कोल्ड डेजर्ट पाया जाता है। ओके, यहाँ डिफरेंट टाइप जो काफी कम ही यहाँ पर प्लांट्स मिलते हैं, बिकॉज रेनफॉल भी वहाँ कम होती है, ड्राई रहता है, बट वो कोल्ड रहता है। Some small flowering plants, mosses and lichens grow during the short summer. The animals have thick fur. यहाँ जो एनिमल्स होते हैं, जैसे आपने देखो नाम सुना होगा, पोलर बियर है, ओके, तो उनके ऊपर काफी फर रहती है। इसी तरह पोलर जो आर्कटिक फॉक्सेस भी पाई जाती हैं, जो लोमड़ी रहती है वो भी मिलती है वहाँ पर। इसके अलावा सील्स वगैरह पाई जाती है, तो इनके ऊपर क्या रहता है, इनके ऊपर काफी फैट भी रहता है। और कुछ एनिमल्स रहते हैं जैसे कि पोलर बियर है ना, तो इनके ऊपर क्या रहता है, काफी बड़े फर रहते हैं। तो इस तरह से वो अपने आप को क्या कर लेते हैं, उस क्लाइमेट के अकॉर्डिंग अपने आप को एडेप्ट कर लेते हैं, और उनको इतनी कोल्ड वहां पर नहीं लगती। और ये ट्री लेस रीजन रहते हैं, ट्रीज वहां पर नहीं मिलते। वाइल्ड लाइफ ड्यूरिंग द विंटर सीजन मोस्ट ऑफ एनिमल्स माइग्रेट। माइग्रेट मीन्स क्या होता है, माइग्रेट मीन्स होता है जब एक्सट्रीम कोल्ड होती है या एक्सट्रीम हीट होती है, तो एनिमल्स क्या कर सकते हैं, अपने अपने आप को सर्वाइवल रखने के लिए। संदीप, कौन सा पॉइंट रिपीट करें, अपना सिलेबस काफी लॉन्ग है बच्चों, और अपनों को उतना टाइम नहीं रहता कि हम बार बार उसे रिपीट करें, इसलिए मुझे काफी स्पीड से पढ़ाना पड़ता है। आपको पता है अपना सिलेबस कितना लॉन्ग है। अगर मैं अपना ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि मैं उनको धीरे धीरे एक्सप्लेन करता रहूँ और अपना कोर्स भी कवर हो जाए। अपनी एसएसटी की बुक है, काफी इसमें चैप्टर्स हैं, काफी लॉन्ग सिलेबस होता है, मुझे काफी स्पीडली इसको क्लियर करना पड़ता है। संदीप, विच पॉइंट इज नॉट क्लियर, गिव मी आंसर। बताइए संदीप, कौन सा पॉइंट रिपीट करना है। ओनली संदीप को, संदीप कह रहे हैं सर प्लीज रिपीट, कौन सा पॉइंट रिपीट करें। अब संदीप कोई भी आंसर नहीं दे रहा है, बस उन्होंने कहा सर रिपीट प्लीज। व्हाट इज द मीन ऑफ सर रिपीट प्लीज। वाइल्ड लाइफ, ओके, यस, देखिए हो तो वाइल्ड लाइफ क्या होता है वहां पर। वाइल्ड लाइफ तो अभी मैंने स्टार्ट भी नहीं किया इसमें। ये तो मैंने अभी आपको जो इसके साइलेंट फीचर्स है वो बताया टुंड्रा रीजन के, वेजिटेशन के। वाइल्ड लाइफ तो अब चलेगा, तो रिपीट की तो कोई बात ही नहीं है। ओके, ड्यूरिंग द विंटर सीजन मोस्ट ऑफ द एनिमल्स माइग्रेट टू वार्म एरियाज इन सर्च ऑफ फूड। अब देखिए, जहाँ एक्सट्रीम कोल्ड होती है, एक्सट्रीम हीट रहती है, वहाँ के जो एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने आप को सर्वाइव रखने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए उस पार्ट से दूसरी जगह चले जाते हैं, और कुछ टाइम पर वो वहीं पर रहते हैं। तो उससे हम बोलते हैं माइग्रेट। ह्यूमन बींग्स भी माइग्रेट करते हैं, जैसे फॉर जॉब के लिए, ओके, या हार्श क्लाइमेट उससे बचने के लिए, या फिर कहीं उनका जॉब वगैरह लग जाता है, स्टडी के लिए माइग्रेट करते हैं, एक पार्ट से दूसरी जगह पार्ट में चले जाना लॉन्ग टाइम के लिए, दिस इज कॉल्ड माइग्रेट। तो एनिमल्स क्या करते हैं, इसी तरह माइग्रेट कर लेते हैं, एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। जैसे अपने यहाँ पर जो साइबेरियन क्रेन्स है, साइबेरियन सारस है, वो अपने केरला देवघना में आ जाते हैं, ओके, और कुछ टाइम वहीं पर रहते हैं, बिकॉज यहाँ साइबेरिया में एक्सट्रीम कोल्ड होती है, वहाँ सब कुछ फ्रीज हो जाता है, सब कुछ जम जाता है वहाँ पर। तो ऐसी कंडीशन में वो रह नहीं सकते, इसलिए उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह चले जाते हैं, और फिर जब नॉर्मल हो जाता है क्लाइमेट तो वापस वो अपनी जगह चले जाते हैं। उसे हम कहते हैं माइग्रेट। ये किसके लिए जाते हैं एनिमल्स, फूड के लिए जाते हैं, है ना, और भी कई रीजन हो सकते हैं उसके लिए जाते हैं। अब देखिए एनिमल्स, यहाँ जो भी एनिमल्स पाए जाते हैं संदीप, आप सुनना, तो उनके ऊपर काफी फर पाए जाते हैं। फर मीन्स क्या हो गया, हेयर, उनके ऊपर जो बड़े बड़े जो बाल रहते हैं उसे हम फर बोलते हैं। तो यहाँ एक्सट्रीम कोल्ड से बचने के लिए जो एनिमल्स है उनके ऊपर काफी बड़े बड़े बाल पाए जाते हैं, उससे वो क्या करते हैं, उससे वो एक्सट्रीम कोल्ड से अपने आप को बचा कर रखते हैं। इसके अलावा उसके अंदर जो स्किन रहती है, स्किन के अंदर काफी फैट भी रहता है,
जो भी उनको एक्सट्रीम कोल्ड से बचाता है। ओके, क्लियर है? Which have thick fur and layer of fat are found here. The layer of fat helps them in conserving body heat and make them fit to survive in the bitter cold. अब जब bitter cold होती है, काफी तेज ठंड होती है, तो वो अपने आप को कैसे बचाएंगे? क्योंकि वो एक ही जगह बैठे रहते हैं कुछ महीनों तक, फिर वो बाहर नहीं निकलते। ओके, और उनके अंदर जो फैट रहती है, तो एक तो एक्सट्रीम कोल्ड से वो उनको बचाती है। इसके अलावा वो जब उस कंडीशन में रहते हैं कि हाइबरनेट कहते हैं उस कंडीशन को, ओके, क्या बोलते हैं? हाइबरनेट। तो उस कंडीशन में वो कहीं बाहर जाके खाना नहीं खाते, तो फैट से ही वो अपने जो एनर्जी है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इस तरह से बीटर कोल्ड के अंदर वो अपने आप को सर्वाइव रख पाते हैं। इंपॉर्टेंट एनिमल्स आर पोलर डॉग्स, लेमनिंग्स एंड हेयर्स। पोलर बियर, रेनडियर, फॉक्सेस एंड मस्क ऑक्स यहाँ पर मिलते हैं। Wild and natural vegetation have been badly affected by various human activities, but present में ये जो wild animals है, natural vegetation है जो वहाँ पर मिलती है, ये काफी affected हुई है। किसकी वजह से? मनुष्य की वजह से। ओके, deforestation, farming, mining, wild animals are being hunted for profit and pleasure, and innumerable trees are cut down to satisfy unwanted human needs. तो वहाँ कुछ एनिमल्स है, उनका वो शिकार करते हैं, उनके फर वगैरह वो यूज करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, उनसे कुछ प्रोडक्ट बनते हैं, उसके लिए कुछ एंटरटेनमेंट के लिए उनका शिकार कर लेते हैं। वहाँ कुछ जो वेजिटेशन पाई जाती है उनको भी, और ट्रीज को इनको भी कट डाउन कर देते हैं। तो इस तरह से वहाँ की जो नेचुरल जो वाइल्ड लाइफ है, ओके, तो वो काफी डिस्टर्ब हो गई। Deer are killed for skin, birds for meat and feather, and elephants for ivory. Ivory means होता है जो हाथियों के जो दांत होते हैं उन्हें आइवरी कहा जाता है। As a result, many wild animals become extinct. और इसी वजह से बहुत सारे जो वाइल्ड एनिमल्स है वो एक्सटिंक्ट हो गए हैं, वो पूरी तरह समाप्त हो गए हैं। एंड दोज व्हिच आर लेफ्ट आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। और जो कुछ बचे हुए हैं वो भी यहाँ पे समाप्त होने वाले हैं। Nowadays people have started taking some action in order to preserve them. लेकिन बट प्रेजेंट में बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है, संस्थान है या कंट्रीज हैं जो कि उनको प्रिजर्व करने में लगे रहते हैं, उनको सेफ रखने की कोशिश करते हैं। एफोरेस्टेशन इज द नीड ऑफ द और अब हमें एफोरेस्टेशन की भी जरूरत होगी, ओके, जिससे कि हम उनको क्या कर सकें? बचा सकें। यानी कि वहाँ पर जो है रूल्स बनाए जाते हैं कि वहाँ पर कोई हंटिंग नहीं करेगा, एनिमल्स को नहीं मारेगा, वहाँ के जो ट्रीज वगैरह है इनको भी काटेगा नहीं। तो इस तरह से वहाँ पर ये एक्टिविटीज भी शुरू की गई है जिससे कि इनको एक्सटिंक्ट होने से बचाया जा सके। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से अपना ये लेसन फिनिश हुआ। आप इसको रीड करना एक बार, इसके जो क्वेश्चन आंसर है नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। जो एक्सरसाइज है एंड जो क्वेश्चन आंसर है वो मैं आपके पास में सेंड कर दूंगा। ओके, नेक्स्ट जो अपना लेसन होगा वो लेसन नंबर 9। ओके, बाय।